जीवन से संवाद, विचारों को और विचारों का मधुर आदान-प्रदान संवाद कहलाता है। ये जो जीवन की यात्रा है, इसको जीवंत बनाने के लिए, इसको लाइवली बनाने के लिए संवाद आवश्यक है। संवाद अपने से, संवाद अपने रिश्तेदारों से। ये जीवन शक्ति इसी में निहित है। मैं अक्सर कहती हूँ, दिन में 1 बार, 2 बार अपने से संवाद ज़रूर करो। नहीं तो आप एक इम्पोर्टेंट, इंटेलिजेंट व्यक्ति से संवाद करने में वंचित हो गए, जो कि आपका हितैषी है और आपको ठीक सलाह देगा। ये स्वयं से संवाद बहुत ज़रूरी है। कहते हैं हमारा मन और हमारी आत्मा दोनों को तृप्त करने के लिए, दोनों को निर्मल करने के लिए संवाद बहुत ज़रूरी है। इसे हम आत्मविश्लेषण कहते हैं। मनुष्य का चिंतन, मनुष्य के कर्म अगर अनडिसिप्लिन्ड हो जाएँ, तो मनुष्य को सेल्फिश बना देता है। इसलिए हमें यथासंभव प्रयत्न करना चाहिए कि निष्पक्ष भाव से जीवन में संवाद मनुष्य को सही दिशा और ह्यूमेन बनाता है। बहुत आसान है दूसरों के छोटे-छोटे दोष को देखना और करना। बट स्वयं से संवाद का अभाव है कि जो आप में खुद में छुपे हुए दोष हैं, उनको आप पहचान नहीं पाते। जब आप अपने से संवाद करेंगे, तो अपने दोष भी दिखाई देंगे और उनको दूर भी आप कर सकेंगे। तभी मनुष्य के जितने अवगुण हैं, उससे मुक्त हो पाएगा। हमें सभी के प्रति संवेदनशीलता भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं एम्पैथी। ये भाव बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे हृदय में दूसरों के लिए दया, करुणा, ये भाव हमारे जीवन को पूरित करते हैं। जीवन से संवाद की महत्ता को हमारी किताबों में हमारे बड़ों ने बहुत अच्छी तरह से कहा है। शास्त्रों में कहा गया है, नित्यम ब्रह्म मूर्ति, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। मनुष्य को उठकर दिन भर के कार्यों की समीक्षा करनी चाहिए। ये कार्य रात में को करना है। प्रातः काल उठते ही प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि आज मुझसे ऐसा कोई कार्य न हो जिससे किसी के हृदय को ठेस और किसी का अमंगल हो। रियलिटी में यही आत्मिक और सामाजिक कल्याण का मार्ग है। इसे आत्मसात करके हमारे महापुरुषों ने अपना और जगत का कल्याण किया है। मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको सब्सक्राइब करें और आपको ये चैनल अच्छी लगती है तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें।